हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट। स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारे पार्ट 2 का है क्लास 12th केमिस्ट्री में। इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली वेटेज अगर हम कहें तो 7 to 8 मार्क्स का है। 1 और 2 मार्क्स मोर और लेस हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्विक रिवीजन करते हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के ऊपर। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम जो स्पेसिफिकली स्टडी करने वाले वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड उसी के साथ में विटामिन्स और मिनरल्स एंड साथ में ही हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट, बायोमोलिक्यूल्स क्या है ये सब के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सबसे ज्यादा यूज होते हैं ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए। वैसे अगर हम देखा जाए तो हम केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और उनको पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब उसमें OH ग्रुप ज्यादा होते हैं, या तो वो अल्डिहाइड्स हो सकते हैं या फिर कीटोन्स हो सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि वो ऑन हाइड्रोलिसिस ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्पेसिफिकली 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जो है जब उनका जो वाटर के साथ में रिएक्शन होगी तब वो किस तरीके से आपको OH मॉलिक्यूल या फिर हम कहेंगे कितने तरीके से वो मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल दिखाते हैं, उसके बेसिस पे हम जो है ये देखने वाले हैं। और दूसरा जो है वो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले इन अ डिटेल कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऑन हाइड्रोलिसिस हम कहेंगे, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स के फॉलोइंग टाइप्स में हम जो है इसको डिवाइड कर सकते। अब वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैं यहां पर साइड में लिखते चलती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम कौन कौन से टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला टाइप जो रहेगा हमारा वो है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स पर जैसे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स को ही कहा जाता है, तो ये मोनोसैकेराइड्स हुआ। मोनोसैकेराइड्स मतलब क्या होते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स याद रखो आप। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है मोनोसैकेराइड का याद रखने लायक, वो हम कहेंगे कि ये जो होते हैं ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे कैनॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। कैनॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर मतलब है ये और छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड नहीं होते हैं। हम एग्जाम्पल भी बताएंगे। और लगभग जो है हमारे नेचर में जितने मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है वो होते हैं 20 मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या क्या लेंगे, यहाँ पे हम ग्लूकोज लेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है और उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। सिमिलरली फ्रक्टोज का भी वही फॉर्मूला होता है और उसको भी हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। एक हम ले सकते हैं राइबोज या फिर गैलेक्टोज भी ले सकते हैं, इसको फर्दर ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं वो है नेक्स्ट टाइप जो हाइड्रोलिसिस के बाद में हमें मिलता है और उसको हम कहते हैं, यहां पर हम लिखेंगे उसे हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या कहेंगे हम इसको? ओलिगोसैकेराइड्स। अब देखो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होने वाले हैं वो हम देखते हैं। आप लगभग सभी को अपने इस तरीके से रे डायग्राम के नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। अब देखो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या क्या होने वाला है। जो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वो ये है कि ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद में हम कहेंगे 2 to 10 मॉलिक्यूल्स देते हैं मोनोसैकेराइड्स के। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स देते हैं? 2 to 10 मॉलिक्यूल्स। अब देखो और इसमें कैसे क्या क्या होता है। जैसे कि मान के चलो अगर किसी ने 2 मॉलिक्यूल दिए तो उसे कहा जाता है डाइसैकेराइड। क्या कहते हैं हम उसको? डाइसैकेराइड। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेंगे सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज हमेशा से 2 मॉलिक्यूल देता है। कितने मॉलिक्यूल्स दिए इन्होंने हाइड्रोलिसिस पे? 2 मॉलिक्यूल्स दिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिखेंगे यहाँ पे ये होता है सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या करता है, जब ये हाइड्रोलिसिस होता है तब ये देगा ग्लूकोज और साथ में ही ये देगा फ्रक्टोज। राइट, ये 2 होता है। उसके बाद में यहाँ पर हम कहेंगे
ट्राइसैकेराइड्स। अब ट्राइसैकेराइड्स में क्या होता है, ट्राइसैकेराइड्स में देंगे वो 3 मॉलिक्यूल। सिमिलरली हम टेट्रासैकेराइड्स की भी बात कर सकते हैं जिसमें 4 मॉलिक्यूल देते हैं, और इस तरीके से 2 to 10 मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोलिसिस पे देते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड्स, राइट। अब इसके बाद में जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं इसी इसी में है, और वो है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। कौन से होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। तो नेम से तो लगभग हमें काफी कुछ आइडिया लग गया होगा कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ, राइट, यहाँ क्या कहेंगे हम, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। वो सिर्फ 2 to 10 नहीं देते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहाँ पे स्टार्च आ सकता है इस कैटेगरी में, राइट, स्टार्च आ सकता है। दूसरा जो आ सकता है वो हो सकता है सेल्यूलोज हो सकता है। तीसरा जो आ सकता है वो होता है ग्लाइकोजेन हो सकता है। ये जो है इन सबको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने क्लासिफाई किया है इनको एज अ मोनोसैकेराइड, एज अ ओलिगोसैकेराइड, और एक जो थर्ड जो हमने देखा वो होता है पॉलीसैकेराइड्स। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको यूजुअली हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, इट मीन्स शुगर्स, और जो सेकंड जो आता है वो होती है नॉन शुगर्स। अब शुगर्स और नॉन शुगर्स कैसे होगा, देखो शुगर्स मतलब जैसे इसका नाम है वो क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, राइट, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और जबकि ये क्या होते हैं, ये इसका जो टेस्ट होता है ये टेस्ट लेस होते हैं, ठीक है, कोई भी स्वीट जो है टेस्ट इनका नहीं होता है। अब जो शुगर्स होते हैं इन शुगर्स को फर्दर और भी क्लासिफाई किया गया है। कैसे क्लासिफाई किया गया है, देखो सबसे पहले तो इन्हें कहा जाता है रेड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब शुगर के एग्जाम्पल्स में अगर आप देखोगे, है ना, शुगर के एग्जाम्पल में देखोगे तो आप यहाँ पर मेंशन करके रख सकते हैं। शुगर के जो एग्जाम्पल है वो है मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, राइट, स्पेसिफिकली डाइसैकेराइड्स, ये दोनों जो है ये क्या होते हैं, ये शुगर्स होते हैं, और जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये नॉन शुगर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि शुगर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ रेड्यूसिंग शुगर, और दूसरा जो है वो हम कर सकते हैं एज अ नॉन रेड्यूसिंग शुगर। अब रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है, चलो लिख लेते हैं हम। रेड्यूसिंग शुगर मतलब होती है ऐसी शुगर जो क्या करते हैं, फेलिंग्स सॉल्यूशन को, एल्डिहाइड चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फेलिंग्स सॉल्यूशन क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते। सिर्फ अकेला फेलिंग सॉल्यूशन ही नहीं होता है, यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट को भी वो रिड्यूस कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर। और लगभग रिड्यूसिंग शुगर में सभी मोनोसैकेराइड्स आते हैं, और डाइसैकेराइड में कुछ ऐसे हैं जिसमें फ्री एल्डिहाइड होता है वो आते हैं और बाकी नहीं आते, अभी हम डिटेल में देखेंगे उसके बारे में। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हम कहेंगे कि जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो पॉलीसैकेराइड जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते, और इसीलिए उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन इसी तरीके से होता है। अब हमें क्या देखना है, वन बाय वन हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोसैकेराइड्स में अभी हम जो सबसे पहला एग्जाम्पल जो लेने वाले हैं वो है हमारे पास में ग्लूकोज, राइट, ग्लूकोज जो है हमारे पास में पहला एग्जाम्पल है। अब देखो ग्लूकोज, ये बहुत बार नाम सुना है हमने, और डे टू डे लाइफ में काफी बार हम इसको यूज भी करते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का दूसरा नाम हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, और ग्लूकोज को अल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, अल्डोहेक्सोज। अब इससे कुछ कुछ चीजें हमें क्लियर हो जाती है। सबसे पहले अल्डो मतलब अल्डिहाइडिक ग्रुप रहेगा, हेक्स मतलब 6 कार्बन आइटम्स रहेंगे उसमें, ठीक है। और डेक्सट्रोज जो है ये जनरली कॉमन नेम में जाता है। और ये ग्लूकोज हमें मिलता किस किस में है, जितने भी स्वीट फ्रूट्स होते हैं उनमें हमें ये मिलता है, और साथ में ही हनी में भी हमें मिलता है। ग्लूकोज जो है यहाँ पर हमें मिल सकता है। अब देखो इनकी प्रिपरेशन देखते हैं कि ग्लूकोज को एक्चुअल में प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ग्लूकोज जो है ये 2 मेथड से प्रिपेयर होता है। जो फर्स्ट मेथड जो होती है वो होती है फ्रॉम सुक्रोज,
राइट। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें वहां पर क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ H+ हम करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है C6H12O6 और दूसरा भी हम लिखेंगे C6H12O6। इसको इनमें से किसी एक को हम ग्लूकोज कहेंगे, एक जो होता है हमारा फ्रक्टोज होता है। अब आप कहोगे कि इन दोनों के फॉर्मूला सेम है, तो इसी चैप्टर में हम इनका डिफरेंसेस भी देखने वाले हैं। और सेकंड प्रिपरेशन जो होती है ग्लूकोज की, ये एक कमर्शियल प्रिपरेशन है। इसमें क्या होता है, किसी भी स्टार्च जो रहता है, ये अभी तो हमने सुक्रोज से बनाया, अब हम बनाने वाले हैं स्टार्च से, और ये कमर्शियल प्रिपरेशन है। कमर्शियली जो हमें ग्लूकोज मिलता है वो स्टार्च से बनता है, जिसमें से सबसे पहले, और स्टार्च क्या है, एक पॉलीमर है जिसमें मोनोमेरिक यूनिट होते हैं। और मोनोमेरिक यूनिट जैसे कि अगर मान के चलो ये एक स्टार्च का है, इसमें स्टार्च जब हाइड्रोलिसिस के अंडर में जाता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और H+ आयन के प्रेजेंस में, तब ये क्या इल्ड करता है, ग्लूकोज इल्ड करता है। और जो कमर्शियली जो है हम ये इसी मेथड से बनाते हैं। वैसे इस टॉपिक पे यूजुअली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब ये जो ग्लूकोज की प्रिपरेशन हम देख रहे हैं, इसमें देखो मेनली किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। अब हमारा फर्स्ट जो हमने लिया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, राइट। और या फिर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे जो है क्वेश्चंस आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आप अगर लास्ट 10 इयर्स के अगर पेपर्स देखोगे तो उन पेपर्स में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो कि जो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या कहा था, हमने C6H12O6 कहा था। और इसको जब लिखा जाता है तो यूजुअली इसको CHO और उसके बाद में हम यहाँ पर देखो CHOH होल 4, ठीक है, इस तरीके से, और नीचे हम लिखेंगे CH2OH, ठीक है। ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिखता है। अभी हम उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और हमें ये भी देखना है कि जो ये ग्लूकोज जो है ये किस किस के साथ रिएक्ट करता है, या फिर हमें कैसे पता चलता है कि ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन है या फिर नहीं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है वो होता है कि भाई ग्लूकोज में जो है 6 कार्बन एटम्स है, और ये 6 कार्बन एटम्स जो है ये किसमें है, 6 कार्बन एटम्स लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन में है 6 कार्बन एटम। ये हमें पता कैसे चलता है, देखो 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोज लेते हैं। देखो ये तो स्ट्रक्चर आपको मेमोराइज करना ही करना है, तो हर बार काम आएगा। और हम रिएक्शन भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे CHOH होल 4 लिख लिया करो, और फिर नीचे आएगा इसका CH2OH। जब आप ग्लूकोज को हीट करते हैं HI के साथ में, किसके साथ में, HI के साथ में हीट करते हैं, तो ये जो है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास में एक 6 कार्बन एटम की जो है एक चेन बन जाती है, स्ट्रेट चेन, जिसे हम कहेंगे एन हेक्सेन। तो इसी से हमें पता चल गया कि भाई ये जो है 6 कार्बन एटम इस तरीके से काम करते हैं। अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। अल्डिहाइडिक ग्रुप का हम कैसे पता चलते हैं, और अल्डिहाइड के साथ में ही हम कहेंगे कि उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, वो भी हमें कैसे पता चलता है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो हम यहां पर जो देखने वाले हैं, प्रेजेंस ऑफ, यहां पर हम देखेंगे कि जो अल्डिहाइड ग्रुप में जो है हम प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोनाइल कंपाउंड दोनों के बारे में हम यहां पर स्टडी कर सकते हैं। जो है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन। जो कार्बोनाइल कार्बन जो है, मतलब यहाँ पर ये जो अल्डिहाइड में जो ये कार्बन दिया गया है, ये हमें पता कैसे चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल कार्बन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज की हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी। जो अल्डिहाइड की रिएक्शन है वही अभी हम यहाँ पर करेंगे। और वो जो अल्डिहाइड की रिएक्शन देखो, यहाँ पर मैं इसको जो है थोड़ा सा
हम इसको डाउन कर लेते हैं, हमारे पास में लिखने के लिए एक्स्ट्रा पेज आ जाएगा। फिर देखिए प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल कार्बन हमें कैसे पता चलता है, तो जैसे मैंने बताया था कि इस फॉर्मूला को मेमोराइज कर लो, तो ये बार बार आपको लिखने में आ जाएगा CH2OH। और यहाँ पर जब आपको अगर कार्बोनाइल कार्बन की प्रेजेंस करना है तो आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हो या तो HCN के साथ में या फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में। ये हाइड्रोक्सिल अमाइन होगा तो आप देखोगे, देखो मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O और ये एक हो गया H, ये CHO ग्रुप है हमारा। अब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट करता है और ये डायरेक्टली रिएक्ट करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे, और कार्बोनाइल कार्बन पे रिएक्ट करने के बाद में ये एक ऑक्साइम बनाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने क्या बनाया है, एक ऑक्साइम बनाया है और बाकी जो है एज इट इज रहेगा। और यही हमें प्रूफ दिलवाता है कि भाई इसमें कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट है। थर्ड हम देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप। अब अल्डिहाइडिक ग्रुप का प्रेजेंस हमें कैसे पता चलता है, देखो अल्डिहाइडिक ग्रुप का। अब हमें पता है कि यहाँ पे अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन क्या करते हैं, हमेशा से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन करवाओ तो पूरा ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप रहेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। और इससे हमें पता चल गया है कि भाई अल्डिहाइड में जो प्रेजेंट है वो कौन सा ग्रुप है, ये ग्लूकोज में जो प्रेजेंट है वो हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स देखे और इनके ऊपर यूजुअली क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ। अब फोर्थ में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर 5 प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 5 OH, या फिर हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। आप यहाँ पर देख लो ये OH और ये OH, यहाँ 4 और एक 5 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये इसी तरीके से जो मैंने बिगनिंग में बताया था CHOH/4 लिख लो, फिर यहाँ पे CH2OH लिख लो। तो देखो पांच हमारे पास में OH ग्रुप हो गए। जब हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएंगे, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएंगे तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है OH के साथ में रिएक्ट करता है और आपको यहाँ पर जो है क्या मिलेगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलेगा, मतलब OH को रिप्लेस करके CH3COO ग्रुप जो है उसके साथ में अटैच्ड हो जाता है। ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, यहाँ के OH को भी वो रिप्लेस करके यहाँ पर पेंटा एसिटेट जो है वो यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, आप इसका नाम चाहे तो लिख लो कि इसका नाम क्या क्या कहा हमने, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो इससे हमें पता चल गया है कि हमारे पास में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एक और हम यहाँ पे स्टडी करने वाले और ये 5 पॉइंट्स जो है ये आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है इसमें। और 5th पॉइंट कैसा है, अभी तक हमने देखो क्या देखा, स्ट्रेट चेन देखा, कार्बोनाइल ग्रुप देखा, अल्डिहाइड देखा और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखा है। अब हमें देखना है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। अब प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पर देखो ये है एल्कोहलिक ग्रुप है, तो हमें पता है कि भाई अल्डिहाइड जो है, यहाँ पर ये हो गया इसका फॉर्मूला। अल्डिहाइड जो है ऑन ऑक्सीडेशन, हम कहते हैं कि जैसे ऑन ऑक्सीडेशन आप HNO3 ले लो ऑक्सीडेशन के लिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ये HNO3 रहेगा ये क्या करेगा, ये देखो अल्डिहाइड ग्रुप भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में अल्कोहलिक ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है उस ग्लूकोज के फॉर्मूला में यहाँ पर ये 5 चीजें स्टडी करना हमारे लिए जरूरी हो जाती है। स्टूडेंट्स जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो इसको एक छोटे से नोट्स कॉपी बनाइए और उसमें लिख लीजिए। तो कल की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ओपन चेन एज वेल एज क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो हमें सबसे डिफिकल्ट लगता है। तो कल की क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।